अगर आप जिंक का प्रयोग इस तरह से करेंगे, आपके पौधे में जिंक की ज़्यादा पूर्ति होगी, आपके पौधे में जिंक का ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो जिंक डालते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है, कितनी मात्रा में, कब हमें इसका प्रयोग करना है, आज हम एकदम संपूर्ण जानकारी यानी पूरी जानकारी आपको देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा टाइम ज़्यादा समय यहाँ पे हम आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। किसान साथियों, जिंक की बात की जाए तो जिंक की कमी से धान की फसल में उत्पादन कम मिलता है। ज़्यादा कमी होने से खैरा बीमारी आ जाती है, जिससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पौधे हमारे बौने हो जाते हैं, पौधे का विकास रुक जाता है, कल्ले का फुटाव कम होता है, जड़ों के विकास में भी बाधाएं आती हैं, पौधा अच्छे से विकसित नहीं होता है, दाने का भराव में भी बाद में दिक्कत आ सकती है। तो कुल मिला के जिंक की पूर्ति धान की फसल में आपको नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें जिंक की पूर्ति करनी कैसे चाहिए। किसान साथियों, जिंक का प्रयोग आप दो तरह से कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताएंगे। एक तरीका तो होता है जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं कि हमने यूरिया डाला, उसी यूरिया में हमने जिंक को मिला के डाल दिया, यानी मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल कर दिया। दूसरा तरीका होता है स्प्रे विधि से प्रयोग करना, जो अच्छे से और बढ़िया काम करता है। तो दोनों तरीक़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। किसान साथियों, अगर आप मिट्टी में जिंक खाद डालने वाले हैं तो रोपाई के समय हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सही से काम नहीं करेगा। हम रोपाई के समय कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद का प्रयोग करते हैं, और फास्फोरस जिंक एक साथ नहीं डाला जाता, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं तब हमें कब डालना है। तो धान की रोपाई के 20 दिन के बाद आप जिंक डाल सकते हैं। 25-30 दिन का समय सबसे अनुकूल समय माना जाता है जिंक का प्रयोग करने का। मिट्टी में अगर हम बात करें कितनी मात्रा में कौन सा जिंक डालना है, तो हम ज़्यादातर दो तरह से जिंक का इस्तेमाल करते हैं। एक तो आती है 33% वाले जिंक सल्फेट, दूसरी आती है 21% वाले जिंक सल्फेट। अगर आप 33% वाले जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लगभग 5 किलो मात्रा आप डालिए, 5 से 7 किलो तक डाल सकते हैं। या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी जिंक आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों बढ़िया काम करने वाली हैं। अब यहाँ पे हमने जाना कि मिट्टी में अगर आपको जिंक डालना है तो 20 दिन के बाद 25-30 दिन तक आपको जिंक का इस्तेमाल करना है, और साथ में यूरिया के साथ मिला के आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं मिलाना है, जैसे DAP, NPK या SSP के साथ नहीं मिलाना है। तो यहाँ पे हमने जो है जिंक का मिट्टी में प्रयोग तो जाना कि 20-30 दिन के बीच में करना होता है, इससे पहले डालेंगे तो काम नहीं करेगा। लेकिन दूसरा तरीका जो स्प्रे वाला है वो सबसे बेस्ट तरीका है। आपको मिट्टी में भी नहीं डालना चाहिए, आपको स्प्रे करना चाहिए, जिससे इसकी क्षमता बढ़ती है और इससे जो होने वाला नुकसान है वो कम होता है। तो कब स्प्रे करें? स्प्रे आपको धान की फसल में 3 बार करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं, 2-3 बार में, लेकिन हाँ 3 बार डालेंगे तो और बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो पहली बार आप डालिए लगभग 25 दिन के आसपास, दूसरी बार 45 दिन के आसपास, 40-45 दिन तक, और आखिरी बार बाली आने से पहले यानी गबोट अवस्था में आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए। तो समय मैंने बता दिया, लगभग 25-30 दिन मान सकते हैं, 40-50 दिन मान सकते हैं, और बालियाँ आने से पहले गबोट अवस्था, गर्भावस्था या गाभे की अवस्था, जो भी आपके वहाँ बोला जाता है। आपके वहाँ इस अवस्था को क्या बोलते हैं जो बालियाँ निकलने वाली होती हैं, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था, हमें कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा। तो यहाँ पे हमने समय जाना, अब मात्रा जानते हैं। अगर आप 33% वाले जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा का प्रयोग करना है, साथ में आपको यूरिया अवश्य मिलाना है। सिंगल जिंक का स्प्रे नहीं करना है, 2-3 किलो यूरिया मिला के स्प्रे करिए। या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालने वाले हैं तो 1 किलो मात्रा लेनी है। यहाँ पे जो हमने बताया कि 33% वाला 700 ग्राम या 21% वाला 1 किलो, ये हर बार इतनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। 25-30 दिन पे इतनी मात्रा डालिए, 40-50 दिन पे इतनी मात्रा डालिए, और बाली आने से पहले भी इतनी ही मात्रा में प्रयोग करना है। तो 33% वाला 700 ग्राम, 21% वाला लगभग 1 किलो आपको प्रयोग करना होता है, और 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। कल्ले भी अच्छे आएंगे, बालियाँ भी अच्छी आएंगी, और अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा एक जिंक आता है चिलेटेड वाला, जिसको हम इडिटिया जिंक बोलते हैं, जो 12% की फार्मूले में आता है, मात्रा में आता है। तो इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। इसकी लगभग आपको मात्रा लेनी है 100 ग्राम से लेके
120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हर बार इतनी ही मात्रा में आपको 12% वाले जिंक का इस्तेमाल करना है। चिलेटेड वाले जिंक थोड़ा ज़्यादा काम करती है, क्योंकि चिलेटेड का मतलब ही होता है चिपक जाना। तो ये पत्ती के ऊपर ज़्यादा मात्रा में चिपक जाती है आसानी से, जिससे उसका लाभ आपके पौधे ज़्यादा उठा पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि आपको जो है जिंक का प्रयोग कब करना है। अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो आपको यूरिया अवश्य मिलाना है 2-3 किलो। अगर आप यूरिया भी नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी आप यूज कर सकते हैं। सिंगल जिंक का स्प्रे करेंगे तो पत्तियां जल सकती हैं, नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जिंक के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, या कोई सवाल हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।